हमने वेक्टर अलजेब्रा की कुछ बेसिक वीडियोस को देखा, ठीक है। अब इसी के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उनको देखते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन है, इफ अ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप एंड बी वेक्टर है हमारा दूसरा वेक्टर है i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, देन फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैंने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इसको हम डायरेक्टली समझते हैं। मान के चलिए कोई दो वेक्टर हैं, इसके स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है पहले उसको समझते हैं। मान के चलिए दो वेक्टर ए और बी वेक्टर हैं, ठीक है। उन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तब हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, जो कि होता है हमारा ए, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि वी हैव टू वेक्टर्स, मान के चलिए एक वेक्टर ए कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मैंने इसकी इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से थीटा एंगल बनना है। तो इस एंगल, एक ए वेक्टर, मैं इसको ए वेक्टर बोल देता हूँ, है ना, दिस इज बी वेक्टर यहीं पे है। तो इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो उसी को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट मतलब डॉट, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है ए का, और बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में मतलब, और उसमें कॉस थीटा उनके बीच का एंगल लेना है। तो ए डॉट बी निकालते हैं दोनों का, तो क्या लिखेंगे हम, ए वेक्टर की वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से लिख देंगे, उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एंड बी वेक्टर की वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हमें आई का आई से मल्टीप्लाई होगा, जे का जे से होगा, एंड के का के से होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आप जनरली कैसे करते हैं, जब किसी भी दो चीज़ दे रखी हैं कोष्टक के अंदर, उनका कि बारी बारी से हम इसका इन तीनों में करेंगे, फिर इसका जे वाले का इन तीनों में फिर से करेंगे, फिर जो लास्ट वाले टर्म है उसका फिर से इन तीनों में करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से करेंगे तो हमें बाकी टर्म्स को जीरो मिलेगा, क्योंकि आई आई में होगा ना गुणा, तब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, आई कैप डॉट आई कैप, मतलब आई वाली आई से होगा तभी हमें क्या मिलता है, एक मिलेगा। एक मतलब कि आई वेक्टर और आई वेक्टर एक ही डायरेक्शन हुई, उसकी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या हुआ, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो इसमें क्या है, 0 डिग्री का एंगल बनना है। जब 0 डिग्री का एंगल बनता है ना किसी जगह, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री पे, तो कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, एक होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक लेते हैं। और बाकी जगह देखते हैं, मान के चलिए आई डॉट जे कर दें, तो किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किस तरीके से शो करेंगे, एक जेड डायरेक्शन हो गई, एक हमारी बाई डायरेक्शन, यहाँ पर एक हमारी अगली एक्स डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनना है ना वो 90 डिग्री का बनना है। तो आई और जे का डॉट हो रहा है यहाँ पर, तो क्या मिल रहा है हमें, 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, और कॉस 90 डिग्री पे क्या होता है, वो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसलिए बाकी टर्म से हम आई की जे और के से करते हैं तो वहाँ पे जीरो हो जाता है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हम डायरेक्टली आई का आई से करते हैं, और जे का जे से करेंगे, और के का के से करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मान के चलिए आई का इधर आई से किया हमने मल्टीप्लाई, तो 3i डॉट आई हुआ, ऐसे माइनस जे का इधर -2 से किया हमने, तो ठीक है। तो इन टर्म्स का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ऐसे ही के वाली टर्म्स का के से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई से आई में किया, तो आई आई मिल के मतलब डॉट किया इनके बीच का, तो क्या मिलता है हमें, एक मिलता है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई वहाँ पर, एक हुई। तो ये तो एक हो गया, तो 3 से 1 से गुणा किया तो 3 मिला। ऐसे ही जे वाली जे टर्म से मल्टीप्लाई हो गए, एक मिला, और दो का एक के साथ -1 के साथ -2 का किया तो +2 बन गया, वही। ऐसे ही टू का टू से किया तो 4 मिला, और के से के का मल्टीप्लाई किया तो हमें एक मिल गया। तो इस तरीके से ये कुछ आंसर ऐसे आता है डॉट प्रोडक्ट करने पर, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सवाल है इसमें, इफ़ ए वेक्टर 4i कैप प्लस 6j माइनस 3k एंड बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 5j माइनस 7k, देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। मान के चलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से किया। अब उसका एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी वेक्टर है उसके बटे में उसका मैग्नीट्यूड रख देंगे, मतलब ये नीचे पहुंच जाएगा इसके, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और अगर थीटा ही चाहिए तो कॉस को इस तरफ लेके आएंगे, तो कॉस इनवर्स और अंडर कोष्टक में ये हमें मिल जाएंगी दोनों वैल्यू इसका। चलिए इसको आगे देखते हैं हम। तो देन ए डॉट बी हम करते हैं, तो कैसे, जो पहले हमने किया ऊपर सेम ऐसे इस प्रोसेस को करते हैं। तो आई का आई से किया तो एक मिल जाएगा, जे का जे से करेंगे तो एक मिलेगा, ऐसे के का के से करेंगे तो एक हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 6 पंजे 30, और माइनस माइनस 7 त्रिका 21 प्लस हो गया, और 59 मिला। मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हुआ, तो ए वेक्टर जे है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब आई जे और के की वैल्यूज हैं तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, उनको हम कोष्टक के अंदर रख देते हैं, ठीक है। हमने देखा था ना पोजीशन वेक्टर, जिसमें हम इस तरीके से रखा होता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, तो उसका हम अंडर रूट के अंदर सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। तो केवल हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से 61 मिला हमें। ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, ऐसे बी की जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर करके ऐड किया हमने, तो ये हमें मिल गया है। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे उस वैल्यूज़ को कॉस थीटा में, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का जो निकल के आया वो क्या आया था, इनका डॉट प्रोडक्ट 59 आया। उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकल के आया, उनको भी नीचे रखेंगे हम, एक 61 अंडर रूट के अंदर, एक 78 अंडर रूट के अंदर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बड़ा सा नंबर हमें मिल गया है। तो हमें थीटा एंगल चाहिए, तो थीटा के उसको कॉस वाली जो वो है उसको हम आगे लेके आ जाएंगे इधर, तो इन्वर्स में हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, थीटा कॉस इन्वर्स बराबर 59। अगर यहाँ पे नहीं आया समझ में तो किसी ऐसा कर सकते हैं कि कॉस से इसमें भाग लगा दो, कॉस से इधर भी भाग लगा दो, कॉस बटे में रहता है, ऊपर ले जाते हैं तो वो कॉस इन्वर्स बन जाता है, ठीक है। किसी संख्या को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इधर डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, तो यहाँ से तो कॉस कट गया तो थीटा बच गया, इधर से नीचे या कॉस इसके तो कॉस को मतलब इधर लेके आए ऊपर तो कॉस इन्वर्स बन गया वही। तो ये कुछ ऐसा है, आंसर ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमें डॉट प्रोडक्ट्स का सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई सवाल आता है तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे, ठीक है।